प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 1 2 3 नहीं 4 बुलडोजर बाबा छांगुर के घर के बाहर लगा दिए गए हैं। छांगुर की काली करतूतें सामने आ रही हैं और ये सब कुछ बाबा के नाक के नीचे हुआ। खुलासा तब हुआ जब हिंदू परिषदों के लोगों ने राजधानी लखनऊ में 15 लोगों की घर वापसी कराई और हिंदू बनते ही इन सभी ने मौलाना छांगुर की काली करतूतों का पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया। कैसे महिला का रेप करवाया और कैसे एक मौलाना हिंदू बनना चाहता है, जरा सुनिए। फिर इसके आगे काले कारनामों का पोल पट्टा हम खोलते हैं। जी, मेरा नाम सोनू रानी है। मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। फिलहाल सहारनपुर से आई हूँ। जी, मेरी इंस्टाग्राम द्वारा एक राजू राठौर के नाम से फर्जी आईडी से पे मुलाकात हुई थी, उससे फ्रेंडशिप हुई थी। वो असली नाम उनका वसीम था और वो गांव गानाखंडी सहारनपुर का रहने वाला है। और मुझे इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए छंगूर बाबा और इनके जो इनकी टीम है, इनके आदमी है, ये आतंकी लोग हैं। लगातार मेरा बलात्कार 3 महीना सऊदी में किया गया। उसके बावजूद सहारनपुर में इसका चाचा फरमान है, उसके और उनके दोस्तों से मेरा बलात्कार करवाया गया। लगातार मेरे को उत्पीड़न किया जा रहा है, हमले किया जा रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। SHO जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस दरोगा जो है चंद्ररामवीर साखे जी 3 लाख रुपए लेकर रफा दफा केस कर दिया गया। जी, मेरा नाम साबुद्दीन है। जी, मेरे घर पे है ना कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें शासन प्रशासन चिलकाना सुल्तानपुर जिला सहारनपुर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और शासन प्रशासन उनके साथ में है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है आतंकवाद से लड़ने के लिए, इसलिए मैं हिंदू धर्म में इख्तियार करने आया हूँ और बाबा योगी आदित्यनाथ से आर्थिक मदद चाहता हूँ। सुना आपने, अभी तो ऐसे और भी हिंदू पीड़ित हैं जिनको बरगला कर, ब्लैकमेल कर, डरा कर, सता कर, पैसों का लालच देकर अपने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस मौलाना छांगुर ने ऐसे हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवा लिया है। और दुख की बात यह है कि इस मौलाना ने एक हिंदू लड़की के परिवार का ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया और फिर उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ऐसे काम करवाने लगा, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इन खुलासों के बाद मौलाना छांगुर और उसकी गर्लफ्रेंड को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है और अब जेल में जब छांगुर की यूपी ATS ने डंडे बरसाकर राज उगलवाने की कोशिश की तो एक एक करके ऐसे कारनामे उसने बताए जिसे सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। जी हाँ, साथ ही छांगुर के बेडरूम तक पुलिस पहुंच गई है। वहां से शारीरिक ताकत बढ़ाने वाली गोलियां और स्पेनिश ब्रांड का विशेष तेल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस तेल का प्रयोग वह अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करता था। यह तेल छांगुर के बेडरूम से सटे स्टोर रूम में छिपा कर रखा गया था। मौलाना की अय्याशियों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले गर्लफ्रेंड नसरीन के बारे में जान लीजिए, कैसे बेगम बनकर कैसे हिंदू से मुस्लिम बनी और फिर बेगम बनी और 70 साल के मौलाना के साथ 70 दिन तक एक होटल में रही और जब पकड़ी गई तो ऐसे राज उगलने लगी। चलिए जानते हैं नसरीन की कहानी, जो मौलाना छांगुर के साथ लखनऊ के विकास नगर के स्टार होटल में पकड़ी गई है। दरअसल नसरीन पहले नीतू नवीन वोहरा थी। मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। वह मुंबई में अपने पति नवीन वोहरा के साथ छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। उसने बाबा को बताया था कि उसे मानसिक तौर पर कुछ दिक्कतें हैं, साथ ही प्रेगनेंसी में भी परेशानी है। कथित तौर पर उसकी तमाम दिक्कतों को छांगुर बाबा ने ठीक कर दिया था। उसी के बाद यह बाबा की मुरीद हो गई थी, फिर मौलाना के साथ ही रहने लगी। नजदीकियां हद से ज्यादा बढ़ गई और फिर उसके दिमाग पर छांगुर राज करने लगा था। जो कहता वो करती। नीतू नसरीन बनने को तैयार हो गई, बुर्का पहनने लगी कि 1 साल में नसरीन का पति और नसरीन 19 बार दुबई टूर कर चुके हैं। और अब चलिए जानते हैं कि ATS ने नसरीन से क्या राज खुलवाए। यूपी ATS ने नसरीन से जब पूछा कि आखिर तुम और तुम्हारा
मौलाना कैसे हिंदुओं को फंसाता था, तो उसने बताया कि उसका टारगेट गरीब असहाय लोग थे। जातियों के हिसाब से इस्लाम अपनाने के रेट तय किए गए थे। अगर कोई ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़की इनके जाल में फंसकर इस्लाम अपनाती तो उसे 15 से 16 लाख रुपए मिलते। दूसरी तरफ अगर कोई पिछड़ी जाति की लड़की इस्लाम अपनाती तो उसे 10 से 12 लाख रुपए मिलते। अन्य जाति की लड़कियों को भी इस्लाम में आने के लिए बड़ी लालच दिया जाता था। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें 8 से 10 लाख दिए जाते थे। इनके निशाने पर मजदूर, मजबूर और नशेबाज जैसे गरीब परिवार और उनकी लड़कियां ही रहती थीं। एटीएस को जब छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन के 14 बैंक खातों का पता चला तो जांच में सामने आया कि इन खातों में देश और विदेश से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। जांच एजेंसी लेन देन करने वालों की डिटेल खंगाल रही है। एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा ने शिजर-ए-तैयबा नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, जिसे धर्म प्रचार के नाम पर इस्तेमाल करता था। इसी पुस्तक के द्वारा लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों और हिंदू युवतियों को प्रेरित करता था। इस पुस्तक से कई युवक और युवतियों का ब्रेन वॉश हुआ है और ऐसे तमाम लोग हैं जो इसके सरगने में शामिल थे। मुस्लिम लड़कों को बरगलाकर ये हिंदू लड़कियों को बहलाता था, फुसलाता था और लव जिहाद करवाता था। फिलहाल इसके घर पर बुलडोजर खड़ी है और बाबा लगातार अब इसकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। इस बड़े धर्मांतरण रैकेट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा अपने घर में कैसे अय्याशियों का अड्डा बना रहा था। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।